भुना हुआ चावल ये जो मैं अभी बनाने लग गई हूँ, ये भुना हुआ चावल हम बचपन में बहुत खाया करते थे। जब भी घर में राशन ख़त्म हो जाता था और पैसे नहीं होते थे राशन भराने के लिए, तो बस जो चावल पड़े होते थे तो अक्सर उसी से हर दिन ये भुना हुआ भात बनाकर कई दिनों तक हम गुजारा कर लिया करते थे। तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो कल के चावल बहुत सारे बच गए थे रात में, तो मैंने डिसाइड किया था सुबह में भुना हुआ चावल बना दूंगी बेटे के टिफ़िन के लिए और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, यानी कि मम्मी का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो मुझे भी खाने थे पर मैं ये लंच में खाऊंगी। तो भुने हुए चावल बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया, राई जीरा डाल दिया। तेल में राई जीरा चटकते ही कड़ी पत्ता डाला और सीधे ही इसमें चावल डाल दिया, रात के बचे हुए चावल जो पड़े थे। और उसके बाद मैंने उसमें सारे सूखे मसाले यानी नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और घाटी मसाला डाला। घाटी मसाला हमारे पड़ोस में एक आंटी रहा करती थी जो हर साल जब गांव से आती थी घाटी मसाला बनाकर लाती थी और बहुत सारा हमको भी देती थी। तो मसाले को मिक्स किया चावल के साथ, ढक के थोड़ी देर पका लिया मसालों को और बस हरा धनिया डाल के ये हमारा भुना हुआ राइस तैयार हो गया था। फटाफट से बेटे को टिफ़िन में डालकर दे दिया, वो चला गया था और फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया और ग्रीन टी इंजॉय किया। और उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई और जो बर्तन पड़े हुए थे ब्रेकफास्ट के सबको मांजने लग गई और फटाफट से सारे बर्तनों को मांज कर धो लिया और बेसिन को भी धो लिया और उसके बाद गैस को भी अच्छे से पोंछ लिया। गैस को क्लीन करने के बाद अब मैं लग गई थी लंच की तैयारी करने में। और लंच में आज मैं बना रही हूँ गवार का रस्से वाला सब्ज़ी या फिर गवार की आमटी कहिए या गवार का कालवन कहिए। महाराष्ट्र में बहुत खाया जाता है और ये मैं महाराष्ट्रियन तरीके से ही बनाने वाली हूँ, जो गवार की रस्से वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो जिसके लिए मैंने गवार को कल ही रात में काट के रख लिया था। और सबसे पहले मैंने गवार को धो लिया, उसके बाद टमाटर और एक प्याज लिया, उसको भी छीलकर धो लिया और फिर चॉपिंग कर ली और उसके बाद मैंने बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं मूंगफली भूनने लग गई क्योंकि मुझे मूंगफली से ही इस ग्रेवी को गाढ़ा करना है। और जो महाराष्ट्र में घाटी लोग होते हैं ना, घाटी यानी एक तरह से घाटी का मतलब होता है पहाड़ी। तो जो महाराष्ट्र के पहाड़ी लोग होते हैं तो उनके यहाँ पे ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए सेंगदाने का इस्तेमाल होता है। और सेंगदाने से ही हर सब्जी, और चाहे वो रसे वाली हो चाहे वो सूखी सब्जी हो, सेंगदाने के बिना वो अधूरी होती है। तो सेंगदाने को भूज लिया मैंने और उसी कढ़ाई में फिर मैंने तेल डाल दिया और राई जीरा डाल दिया। राई जीरा तड़कने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था एक कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया और उसके बाद एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया। उसी के साथ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मार्केट वाला आता है वो, और साथ में सारे सूखे मसाले, नमक भी डाला और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर सब कुछ डाल लिया और सबको थोड़ा सा भून लिया। 2 मिनट भूनने के बाद मैं जो गवार धुल कर रखा था मैंने वो भी डाल दिया और गवार को भी मसालों के साथ मिक्स किया। और इस टाइम में मैंने इसमें 2 चम्मच घाटी मसाला डाल दिया। घाटी मसाला डालने के बाद मैंने फिर से थोड़ा सा भुना और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पूरी तरह से गवार को पका लेना है तेल में और उसी के बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। तो फिर मैंने ढककर इसको छोड़ दिया और साइड में मैंने रख लिया पानी गर्म करने के लिए। और जब तक कि पानी गर्म हो रहा था और गवार की सब्ज़ी पक रही थी तब तक मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया, जिसका मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे मोबाइल में फ़ोन आ गया था गांव से मेरी दीदी का और मेरी मम्मी काफ़ी देर तक बात कर रही थी। तो फिर इस वजह से मैंने जो घर में पोछा लगाया उसका तो शूट किया ही नहीं। पर फिर पोछा लगाने के बाद जब दोबारा से मैंने किचन में आके देखा तो मेरी सब्ज़ी पक गई थी। तो मैंने कैमरा ऑन किया
और पानी भी गर्म हो चुका था। गर्म पानी को सब्जी में डाल दिया और साथ में जो मूंगफली मैंने भून के रखी थी उसको भी मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया था और वो भी ऐड कर दिया, मिक्स किया और पानी और मसालों को एक साथ पकने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर में ही ऊपर ऑयल सेपरेट हो गया था, यानी मेरी ग्रेवी बनके तैयार हो गई थी। और उस टाइम पे मैंने गैस बंद किया और ढककर इसको छोड़ दिया और फिर मैं रेडी होने लग गई थी क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस और उसके पहले मुझे कैट्स और स्ट्रीट डॉग्स को खाना भी खिलाना है। तो फटाफट से मैं तैयार होने लग गई, ड्रेस चेंज करके आई, बाल बनाए, मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाया, आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, बिंदी लगाकर और थोड़ा सा परफ्यूम लगा के मैंने खुद को रेडी किया और फिर सीधे ही बैग लेके मैं निकल गई थी क्योंकि इस वक्त लेट हो चुका था मुझे। तो रास्ते में मैंने स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाया और सीधे ही मैं ऑफिस के लिए निकल गई थी। और हमेशा की तरह ये कैट्स और डॉग्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फटाफट से इनको खाना खिलाते हुए मैं चले गई ऑफिस और फिर मैं 2 बजे घर आई लंच करने के लिए। और सबसे पहले मैंने अपने लिए सलाद बनाया, मतलब कुकुम्बर कट कर लिया और उसके बाद मैंने अपने लिए प्लेट लगाया। प्लेट में मैंने अपने लिए पहले राइस ले लिया और जो सुबह वाले मसाला राइस है, जो भुने हुए चावल, वो भी मैं खाऊंगी, लेकिन पहले मैं खा लेती हूँ ये फ्रेश वाला चावल। तो फ्रेश वाला चावल ले लिया और उसके साथ मैंने जो गवार का कालवन बनाया था वो भी ले लिया और फिर खाना खाने के लिए मैं आ गई थी अपने टेबल पे और खाना स्टार्ट किया मैंने अपना लंच। और सच में ये गवार की रस्से वाली सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी और ये हर एक को ट्राई करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलरली हम दाल चावल खाकर जब बोर हो जाते हैं ना, तो सब्ज़ी से ये बनने वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़रूर आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर आपके पास घाटी मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो मसाला है, जो भी स्पेशल मसाला होता है, जैसे किचन किंग मसाला या गरम मसाला, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ एक तरह से एनहेंस करता है टेस्ट को। बाकी यही प्रोसीजर से आप इस तरह के गवार के रस्से वाली सब्ज़ी बनाकर ज़रूर चावल के साथ ट्राई करना। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने बाइट बना के मस्त रस्सा और गवार चावल के साथ मिक्स किया और मुंह में डालकर साथ में कुकुम्बर का एक एक पीस लेते हुए मैंने अपने लंच को एंजॉय किया। और लंच एंजॉय करने के बाद फिर से मैं बर्तन मांज के थोड़ा सा रेस्ट करके चली गई थी ऑफिस के लिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।